क्वेश्चन दिया है कि दो वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% अधिक ऊपर अंकित किया गया है। मतलब जैसे लागत मूल्य होती है किसी भी वस्तु की, उसको अंकित मूल्य मतलब जो जैसे सामान खरीदने तुम जाते हो और जो उस पर छपा रहता है वो होता है अंकित मूल्य, है ना। वो क्या होता है, हमेशा लागत मूल्य से ज़्यादा रखते हैं क्योंकि फिर उस पर छूट देते हैं, ठीक है, फिर बेचते हैं। इस तरीके से काम होता है। तो इस तरीके से वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया, मतलब अंकित मूल्य पे भी उसने 20% लाभ ले लिया, ठीक है ना। वैसे ये क्वेश्चन लॉजिकली गलत है ना। एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% हानि लेकर बेचा गया। तो मतलब एक तरीके से ये लाभ जो उसने बेचा है ना, लाभ जो लिखा है इसमें ये गलत चीज़ लिखी है। 20% अधिक लिखना था और यहाँ 10% कम लिखना था, पर चलो ठीक है जैसा लिख दिया। क्या है, ये ट्रांसलेशन ही बहुत गलत तरीके से करते हैं, ठीक है। पर चलो क्वेश्चन ये समझ आ रहा है कि उसने जो अंकित मूल्य था ना, वो लागत मूल्य जैसे 100 रुपये था दोनों वस्तुओं का। अब अंकित मूल्य क्या अंकित कर दिया, 125। भाई 25% अधिक है तो 125 और 125 हो गए, है ना। ये बात समझ के ना, 25% अधिक है। 100 गुना 100 प्लस 25/100। 100 इसीलिए हम मानते हैं कि हमें ये सब ना करना पड़े, ठीक है ना। 100 से 100 कट गया तो 100 प्लस 25 कितने होते हैं, 125, ठीक है। तो 100 का मानना इसलिए होता है कि 100 में जैसे प्रतिशत है, जितना प्रतिशत होता है उतना ही हम जोड़ देते हैं। तो ये 125 हो गया, 125 हो गया। अब इस 125 को तो 20% लाभ पर बेचा गया, मतलब अधिक पर। एक्चुअल में वो होना चाहिए था अधिक पर, ठीक है। तो 20%, तो 100 प्लस 20/100 बेच दिया अधिक पर। तो इसको कैलकुलेट कर लो, कितना हो गया ये भाई, 125 गुना 120/100 ये हो गया। तो इससे ये कट गया। अब इसको करो जरा, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 और 6 30 और 12 एकम 12 और 3 15, ठीक है। और ये 10 का भाग है इसमें, है ना। तो बराबर ये कितना आ गया, 0 से 0 कट के बराबर 150। तो ये आ गया भाई, ठीक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है वो, कि दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया। मतलब दूसरा भी 125 ही है, इसको क्या किया, एक 10% हानि पर बेच दिया। तो हानि पे कैसे बेचते हैं, 100 माइनस 10/100 बराबर क्या आ गया, 125 गुना 100 में से 10 गए 90/100। अब ऐसा करो, इसकी गुना कर लो। देखो 1 0 से तो 1 0 कट गई, और इसकी गुना कर लो। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 एकम 9 और 2 11, 1125/10। तो बराबर कितना आ गया, 112.5। ये आ गया 112.5, ठीक है। और ये कितना था, 150। मतलब उसने खरीदे कितने के थे, एक तरीके से 100 प्लस 100 के, यानी 200 के। अब बेचा कितने में, इन दोनों को जोड़ लेते हैं भाई। एक बेचा उसने 150 रुपये का और एक बेचा 112 रुपये 0.5 का, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दो तो ये दोनों विक्रय मूल्य आ जाएंगे हमारे, है ना। 112.5 जोड़ो जरा भाई। तो देखो दशमलव इसके पीछे तो है ही नहीं, तो मैं इसके पीछे एक 0 लगा लेता हूँ, तो ये आ गया 5। अब 2 और 0 2, ठीक है। 1 और 5 6, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, ठीक। और 1 और 1 2, यानी 262.5 रुपये में दोनों वस्तु उसने बेची है, ठीक है। और लागत मूल्य कितना है, 200। तो लाभ आ जाएगा अब हमारा, है ना। लाभ ऐसे निकालते हैं ना, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, तो कितना आ गया, 5 2 6, यानी 62.5 रुपये उसका क्या है, लाभ है। अब हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत किस पे निकालते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है लाभ प्रतिशत। इसीलिए मैं कह रहा था कि वो लैंग्वेज गलत है, ठीक है ना। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया लाभ। क्रय मूल्य कितना है, 200 और गुना 100। अब इसको हल कर लो भाई, तो कितना आ गया, 2 0 से 2 0 कट गई, ये आ गया 62.5/2। 2 का भाग 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 5 भाग दिया 2 का, 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव आगे 0 बढ़ा ली, 2 पंजे 10। तो यह कितना आ गया, 31.25, ठीक है। 31.25 ऑप्शन में कहीं है, ये रहा, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।